तो दोस्तों मैं फिर वापस आ गई पिछले ब्लॉग के आगे का लेकर के। ये हम जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारी क्यारियाँ थी, गमले थे, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। गोरखपुर 1 साल बाद आई थी, मैंने कहा लाओ जगह जगह का रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये कई जगह रास्ते थे, वहाँ पे कई जगहों पे कुछ नए नए शोरूम खुल गए थे। फिर हम तो सिटी मॉल पहुँचने वाले थे, उसके बगल तनिष्क है, ये मैंने आपको सिटी मॉल दिखाया ही था। सिटी मॉल हम पहुँच ही गए थे, थोड़ा सा ट्रैफिक था, क्रॉस करके थोड़ा सा आपस में ही बात कर रहे थे कि कहीं और ही चलते हैं, लेकिन फिर कहा चलो सिटी मॉल ही चलते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है वहाँ पर चीज़ें, और फूड कोर्ट है तो खाने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो बस ये सिटी मॉल हम पहुँच गए थे। फिर इन्होंने कहा कि भाई तुम चलो, मैं गाड़ी लगा के आता हूँ। कुछ खुदाई का काम चल रहा था सिटी मॉल के पार्किंग एरिया में, से आ गए। तो फिर मैं चली गई थी, थोड़ा बहुत देख रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी। गोली का यहाँ डेकोरेशन हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा लाओ भाई, मुझे ये डराने वाले थे पीछे से आकर के, तो मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा लाओ भाई तुम्हारा भी कुछ ले लेते हैं डेकोरेशन के साथ। फिर इन्होंने कहा लाओ तुम्हारा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे खुद रिकॉर्ड करना है, मैं देखूँ मुझे आ रहा है कि नहीं। ये चेक कर रहे थे एंगल मेरा। मैंने कहा लाओ अब मुझे आता है, मैं भी अब ऐसे ही करूँगी। काफ़ी टाइम बाद मैं सिटी मॉल आई थी, और यहाँ पर थोड़ा सा हाइट का मुझे फोबिया है, तो चढ़ने मैं चढ़ गई थी, तो मैंने बहुत मज़े लिए। बोलो मैं चढ़ गई। फिर ऊपर फूड कोर्ट चढ़ते हैं, फिर हम वहाँ पे चाट का चस्का है, वहाँ से अक्सर डोसा खाते हैं। चाट खाते थे शादी से पहले भी। मैंने कहा कि चलो भाई चलते हैं, मज़े करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। सिटी मॉल का डेकोरेशन बहुत अच्छा है, और किसी भी मॉल में चल जाओ उतना खास डेकोरेशन नहीं है फूड कोर्ट का, पर सिटी मॉल का बहुत अच्छा किया है। भले ही आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखे हैं, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, और भी फूड कोर्ट के फूड वाले जो हैं उनका भी अच्छा ही है। इतने अच्छे मतलब मुझे ओरियन के नहीं लगे, और एडी मॉल में तो है भी नहीं। तो हमने डोसा खाया, फिर हम उत्तपम खाया, फिर चले हैं। उसको रिकॉर्ड तो मैंने किया था, पर वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई। फिर हम वापस हो रहे थे, और मैं पहले ही बता दूँ ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें मैंने 2 दिन का पूरा सोचा दिखा दूँ, तो मैंने पूरा सुबह से लेके शाम तक का पूरा दिखा दिया। और ये फिर हम काली मंदिर आ गए, तो सोचे तो जाएंगे, बहुत देखना था, फिर हम मंदिर जाने पर नहीं हो पाया। हमने पेड़े लिए, पैसा तो थोड़ा ही लिया, क्योंकि ना मैं खाती हूँ मीठा, ना पापा खाते हैं, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो भाई थोड़ा सा भगवान को चढ़ाने के लिए लिया। फिर मंदिर चल दिए हम। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, दोपहर का टाइम था, हमने कहा भाई जल्दी जल्दी दर्शन कर लेते हैं। काली माता गोल घर जो है वहीं आए थे हम लोग, रास्ते में पड़ रहा था तो हमने दर्शन कर लिया। फिर यहाँ से हमें अगरबत्ती कपूर लिया। फिर मैंने कहा कि भाई मन बंद कर दो, नहीं तो लोग हैं तो डांटने लगेंगे। फिर तुरंत घर आ गए। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड जाने वाले थे वापस, तो मैंने कहा भाई मैं लिट्टी और पुआ बना देती हूँ। तो फिर ये मैंने लिट्टी बनाने की तैयारी कर रही थी। लहसुन, अदरक, मिर्चा, प्याज बारीक बारीक काट रहे थे। अभी तो मैं वहाँ होती तो मेरे पास चॉपर था, मैं चॉपर में डाल देती, पर यहाँ चॉपर है नहीं, और होगा भी तो शायद कहीं रख गया है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ हाथ से ही काटा, और चूँकि लिट्टी बनानी थी तो खास कोई दिक्कत थी नहीं बारीक बारीक काटने की। जब इसकी सत्तू की रोटी बनती है ना, तो फिर ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत पड़ती है। ये रहा कड़ू का तेल, ये काला मंगरेल, अजवाइन, नमक, हींग नहीं सॉरी, और नींबू, मिर्ची का अचार, बाकी सब मटेरियल डाल करके मैंने पानी डाल के इसको सान लिया। फिर चूँकि आटा बहुत ज़्यादा था और मुझसे आटा साना नहीं जाता, तकलीफ़ थी, तो फिर मैंने कहा कि भाई तुम्हें सान दो, तो उन्होंने साना। फिर इतना सारे आटे का मैंने बैठ के लिट्टी बनाया। पूरी की पूरी 27 लिट्टियाँ हुई थी, जिसमें से 2-3 हम 27 नहीं, आई थिंक 28-29 ऐसे ही हुई थी। तो 20 तो मैंने इनको मतलब बांध दिया था। मैंने कहा भाई बाकी हम घर पे यूज़ कर लेंगे। तो पापा मेरे लिट्टी खा नहीं पाते, ये चीकू महारानी बैठी हैं खेल रही हैं, तो पापा मेरे लिट्टी खा नहीं पाते, तो मैंने उनके लिए रोटियां बना दी थी सत्तू की, और मेरे हस्बैंड ने लिट्टी खाई। बाकी सब मैंने पैक कर दिया था बनाने के, ठंडा होने के बाद, ताकि ये कल सुबह ले जा सके। बहुत टाइम लगता है भाई, बैठा नहीं जा रहा था मेरे से, तो बार बार खड़े होकर के, तो बैठ के, तो खड़े होकर के, घूम घूम के तो मैंने लिट्टियाँ भरी हैं।
और फिर यहाँ पे खड़े होकर मेरे हस्बैंड तल रहे थे, कलर दिखा रहे थे, देखो मैंने कितना बढ़िया कलर तल दिया है, इतना सुंदर कलर आया है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने तो भैया बचपन में देखा है मेरी मम्मी रात में ही भिगो देती थी पुआ के लिए, तो मैंने भिगो दिया, 1 कप चीनी डाला। ये रेसिपी मैंने देखी हुई है यूट्यूब पे, तभी मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे खास कोई ज्ञान है नहीं पुआ का। मैंने देखा यूट्यूब पे कैसे बनता है, कवितास किचन करके हैं मैम, उनका देखा। मैंने 2 मग्गा कप मतलब 2 कप दूध डाला, फुल क्रीम है ये, पैकेट का है। फिर 1 कप सूजी डाल दी, सब इसी कप से मैंने मेज़रमेंट लेके रखा हुआ है। फिर अब मैदा इसमें 1 कप मैदा है, 1 कप मैदा या 2 कप मैदा, 2 कप मैदा है हाँ। तो धीरे धीरे करके मैं इसको डाल रही थी ताकि गुठलियाँ ना बन जाए और स्मूथ बैटर भी बनता जाए। फिर धीरे धीरे, वैसे मैंने कभी देखा नहीं है मम्मी को बनाते ये, बस सुनती थी मैदे से बनता है, मैदे से बनता है, दूध से बनता है। मैंने यूट्यूब पे चेक किया, बहुत से लोगों का था, पर मुझे कविता जी का बहुत अच्छा लगा, इजी लगा। मैंने कहा लाओ भाई। तो रात में ही मम्मी भिगो देती थी ये चीज़ और रख देती थी, तो मैंने भी वही किया। फिर धीरे धीरे करके सारे मैदा को मैंने मिलाया, डार्क होता जा रहा था बैटर, मिलाते जा रही थी, थोड़ा बहुत गुठलियाँ बन रही थी, इसलिए मैं पहले सोचा मिला लूँ, फिर लास्ट का ये डाल दिया मैंने। अब एकदम मस्त बैटर बन गया था, लेकिन थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों डार्क लग रहा था, तो मैंने सब मिलाने के बाद थोड़ा सा इसमें दूध में मिलाऊंगी, मुझे ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था ये देखो भाई, मैं इकट्ठा करके देख रही थी कैसा, मतलब। अब ये मैंने डाल दिया मेवा और सौंफ, गड़ी है, काजू है, बादाम है और सौंफ है, इलायची पाउडर भी था उसी में। इलायची पाउडर वैसे है इच्छा डालिए, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि सौंफ डालने से इतनी स्मेल और स्वाद बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, इसके बाद मैंने सोचा लो इसमें थोड़ा सा दूध ही मिला देती हूँ। तो मैं सोच रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भैया डाल दो अगर तुम्हें गाढ़ा लग रहा है तो। वो रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने रात का समय था, मैंने कहा भाई रिकॉर्ड कर दो, मैं फिर से जाऊँ लाऊं स्टैंड ट्राईपॉड वगैरह, फिर मैंने कहा कर दो, कमर में ऐसे ही दर्द हो रहा था, मुझे थोड़ा सा डार्क लगा था, मैंने बोला ना मैं दूध डालूंगी, तो मैंने डाल दिया। ये अब मैं सोच रही थी कलौंजी बनाऊं, तो मेरे पास तो खटाई थी नहीं, तो मैंने कलौंजी टाइप का ही बैगन का भरता समथिंग कलौंजी टाइप का मसाला बना दिया था, क्या बोलते हैं इसे नहीं पता। जीरा ले लिया, धनिया ले लिया, सौंफ ले लिया, ये सब मैंने मंगवाया था थोड़ा बहुत, पापा मेरे इतना सारा उठा लाए। ये रहा मरीच, इसके बाद मेथी। काफ़ी लोग होते हैं ना बैक टू बैक कट कर देते हैं कि इतना ढक्कन खोलना, और मेथी आप कम ही लीजिएगा, नहीं तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा कड़वाने लगता है। ढक्कन खोलना फिर ढक्कन बंद करना, ये सब क्यों रिकॉर्ड कर रखा है। पर मैंने कहा भाई पूरा प्रोसेस दिखाते हैं ना कि क्या क्या होता है। अब ये ब्लॉग का मतलब तो यही है कि पूरा दिखाना, तो मैंने पूरा ही रख दिया, मैंने ज़्यादा कट कॉपी नहीं किया। ये लाल मिर्च रह गया, वो काले वाला जो मंगराइल है, और शायद तो ब्राउन वाले को अजवाइन बोलते हैं। ये रहा 2 लाल मिर्च, और मैंने 2 हरी मिर्च और लहसुन भी लिया था। वैसे तो सब मैंने पास में रखा था, पर मुझे क्या है ना बीमारी टाइप की, मैं सब खोल के रख दूँ और फिर रिकॉर्ड करके फिर उसके बाद बंद करूँ, इस टाइप का नहीं, इंस्टेंट मुझे करने की बीमारी है। फिर ये मैंने थोड़ा सा गर्म करके भून लिया था, मैंने रात में पीसा तो नहीं, मैं पीसा सुबह ही, पर भून के मैंने रख दिया था। ये हो गई सुबह की मॉर्निंग है मेरी अगली थी। आज इस दिन मुझे हस्बैंड को मेरे जाना था, फिर मैंने कढ़ाई गर्म करके सबसे पहले तो ये चाय नाश्ता हो चुका था हमारा। सबसे पहले मैंने सोचा भैया पुआ बना दूँ, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगेगा, एक एक करके डालना था। और मैंने तो एक एक करके ही देखा है बनाते हुए मम्मी को। मैंने कोशिश भी की मैं 2 डालूँ एक साथ, पर मेरे से हुआ नहीं। इतना सुनहरा अच्छा फूलने के लिए तैयार। मम्मी का तो हर पुआ फूलता था, पर मेरा उतना नहीं फूला। 2-4 मतलब हमको लग रहा है 5-6 छोड़ के बाकी सब फूले होंगे, पर उतना नहीं जैसे एकदम मम्मी का खूब फुला होता था। खैर इसके बाद मैंने सोचा कि लाओ दूसरा डाल के देखूं, दोनों एक साथ बनाऊं, पर मुझे लगता है ये आइडिया बहुत बेकार था, 2 एक साथ बनना था नहीं। थोड़ी बड़ी कढ़ाई साथ लेती तो 2 एक साथ बन जाता। पुआ भी ज़्यादा नहीं बने थे मेरे, 2 कप के ही मेज़रमेंट में जितना मैंने लिया तो उस हिसाब से मेरे
पुआ बन गए थे, कम से कम 20 तो पुआ बन गए थे। तो 10 तो मैंने बांध दिया था, बट एक एक दो करके हस्बैंड, फिर मेरे यहाँ नाउन आती हैं बर्तन वाली जो आती हैं उनको भी, और फिर अपने, फिर पापा, सब करके मैंने बाकी 10 वो कर दिया मैनेज। क्योंकि भाई बना था होली के बाद, होली में बनना चाहिए। तो मैंने कहा भाई बहुत टाइम हो गया था मम्मी के साथ रहते खाते पीते, बहुत टाइम हो गया था पुआ खाए। तो मैंने कहा लो भाई बना लूँ मैं खुद ही। फिर मैंने भी मज़े से 2 पुआ खाया था। भाई झूठ नहीं बोलूँगी, चीनी वाला है, पर मैंने सोचा चलो इतना चलता है, खा सकते हैं। फिर यहाँ पे रात में जो मैंने मसाला गरम किया था उसको मैंने प्याज डाल के पीस लिया। फिर ये बैगन रहा, आलू रहा, इसको मैं कट करके तल लूँगी तेल में, पहले फ्राई कर लूँगी, पका लूँगी हल्का फुल्का। उसके बाद मैंने बीच में जो चीरा लगा दिया था, चेक कर लिया था कि कीड़े वड़े हैं कि नहीं, और मैंने ऊपर के डंडे भी तोड़ दिए थे जिससे थोड़ा बहुत पकड़ने में आसानी रहा। फिर ये जो आलू उबाले थे मैंने वो भी डाल दिया। और यहाँ पे मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक हाथ से काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे छोटे छोटे क्लिप्स लेने थे, मुझे लंबा लंबा तो नहीं करना था। क्योंकि रेसिपी तो सबको आती है, सब अपनी तरह से बनाते हैं, अपना अपना स्वाद डालते हैं, अपना अपना मसाला, अपना अपना तरीका है। हर जगह का रेसिपी सेम इंग्रेडिएंट रहता है, पर रेसिपी बनाने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग नाम भी अलग दे देते हैं। मुझे बाकायदा इसका नाम नहीं पता, पर इसको हम बैंगन का भरता या बैंगन की कलौंजी जो भून के सब्ज़ी बनती है वो बोल सकते हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कुकिंग करती नहीं थी पहले। शादी के बाद से मेरा कुकिंग बढ़ा है। तो वही नॉर्मल खाना बनाया करती थी, और शादी के बाद भी नॉर्मल ही बनाती हूँ। कभी कभी ये नई नई चीज़ें ट्राई करती हूँ। तो ये मेरा पुआ बन गया था, ये सेकंड लास्ट या थर्ड था। 2 पुए के बैटर अभी और बचे थे, बैगन गल गई थी। फिर मैंने सारा मसाला डाल दिया, प्याज लहसुन डाल करके मैंने पीस लिया था जितने मसाले मैंने कल दिखाए थे रात में। बस भुनने की देरी थी। फिर मैंने टमाटर और धनिया डाल दिया। इसको मैं पकाऊंगी, नमक और हल्दी डाल के अच्छे से भूनूंगी, जिससे मसाले में कच्चापन ना रहे। कहते हैं जितना मसाला भूनो उतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है, और मैंने ये सीखा है, और मैंने यूट्यूब पे भी देखा, कई लोग घर में, कई लोगों के मुंह से भी सुना है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ मसाला भूनूं, पर जिस दिन मेरे अंदर मन नहीं करता, मेरा पेशेंस रहता है, मैं तो भैया वैसे ही कर देती हूँ, फिर भी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। हाँ, ये नहीं है कि सब्ज़ी ख़राब बनती है, चाहे खाने लायक रहती है। और सच बताऊँ, जिस दिन तो मेरा बिल्कुल मन नहीं रहता है, मन ही नहीं है खाना बनाने, किचन में जाने का, उस दिन तो भाई मुझे मेरे हाथ की भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। ये हल्दी नमक हो गया। ये मैंने सोचा ला भाई कोई मसाला नहीं है तो मैं मैगी मसाला डाल देती हूँ, तो मैं मैगी मसाला डाल दी। मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा लगता था पहले कि मैगी मसाला से मेरे खाने में स्वाद आता है, और मैं जो खाना अच्छा बनाती हूँ मैं मैगी मसाला की वजह से ही बनाती। मैंने यहाँ बैगन आलू डाल दिया था, फिर उसको बैगन के बीच में से तोड़ फोड़ भी दिया ताकि अच्छे से वो पक जाए, मसाला मिक्स हो जाए। इतना खास तो मुझे कुछ आता नहीं है कुकिंग, बट थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छा बने और खाने वाले को खुशी हो, पेट भर जाए, अच्छे से रहे। फिर उसके बाद दूसरे दिन का ये था, हो गया सुबह का टाइम, उसके बाद जाने का टाइम हो गया। मेरी मतलब इनका तो ये नहा के तैयार हो गए थे। मैं इनको तंग कर रही थी कि लाओ बाल झाड़ो, मैं इसको रिकॉर्ड करूं। तो दोस्तों यहीं तक का था, ये हमारी बकैती चल रही थी। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक से शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ लगती है तो मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं हम अपने नए ब्लॉग के साथ, नए ब्लॉग में। बाय बाय।